जी हाँ साथी, आपके डिमांड के मुताबिक मैं आपके लिए कटअप का वीडियो लेकर के आ गया हूँ। यूपी पुलिस का कटअप एग्ज़ाम हो गया है कंप्लीट। अब है रिजल्ट की बारी। अक्टूबर में रिजल्ट आने वाली है। अब वो साथी परेशान है कि आखिर फिजिकल के लिए मैं तैयारी करूँ, दौड़ने जाऊँ कि नहीं जाऊँ, कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तो उन सारी सवाल का जवाब वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। सारी तथ्यों पे, हर एक पॉइंट पे आपकी चर्चाएं होगी कि क्योंकि इस बार 2018 की तुलना में बात करेंगे तो कटअप रहेगा कम। ठीक है ना, क्यों कम रहेगा, किस वजह से कम रहेगा, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है साथी, तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि यूपी से कई कॉल आया, कई विद्यार्थी का कॉल आता है मेरे पास कि सर आपका जो कटअप रहता है बिल्कुल सटीक और एक्सपेक्टेशन जो आप करते हैं बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि आप हर चीज़ को, क्वेश्चन के पैटर्न को देख करके, एनालाइज करके के आप कटअप देते हैं। तो बिल्कुल उनका जो मानना था बिल्कुल सही है, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल देख करके ही कटअप निर्धारित किए जाते हैं कि कितने विद्यार्थी क्वेश्चन को कर पाए होंगे और कितने विद्यार्थी क्वेश्चन को नहीं कर पाए होंगे। तो साथ ही आपको मैं बताऊंगा कि 3 कारणों से इस बार कटअप होने वाला है कम, और 3 कारण कौन होंगे, तो इन पे हम जो है बात करेंगे एक एक करके कि आखिर किस कारण से कटअप रहने वाला है कम साथी। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की कोई भी अगर वीडियो बने तो आप तक क्विक पहुंचे, जल्द पहुंचे और आप उस वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो साथ ही मैं बता दूं कि आखिर किन किन वजहों से जो है इस बार कटअप कम रहने वाला है। सबसे पहला कारण आपको माइंड में रहना चाहिए। 3 कारण हैं। पहला कारण है कि इसमें जो वैकेंसी है कितना है, 60,244, यानी टोटल पोस्ट कितने, 60,244 है। ठीक है साथी, यहीं पे ये तो पहला कारण है कि नंबर ऑफ वैकेंसी है ज़्यादा। तो जब नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा होते हैं तो अमूमन बातें की जाती है कि थोड़ा कटअप क्या होता है, कम ही होता है। दूसरा कि ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये री एग्ज़ाम है। क्या है, री एग्ज़ाम। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे पहले भी एग्ज़ाम हुई थी, जो पेपर लीक होने के कारण उसे कैंसिल किया गया, तो री एग्ज़ाम होने के कारण। तीसरा, जितना सीट है यानी जितना वैकेंसी है 60,000, तो आप देखते होंगे कि जब फिजिकल के लिए कॉलिंग होता है तो एक सीट को फुल करने के लिए 3 गुना रिजल्ट दिया जाता है। ठीक है साथी, चलिए तो अब इसका जवाब आपको मिल गया होगा। 3 कारण क्या है कि फिजिकल के लिए 3 से 4 गुना, 3 या 4 गुना रिजल्ट फिजिकल के लिए। ठीक है साथी, चलिए तो ये मुख्य बातें रही कि आखिर कटअप कम जो जाएगा किस वजह से कम जाएगा। पहला कि नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है, 60,244 तहलका मचने वाला है, 60,244 है। वहीं ये एग्ज़ाम पेपर लीक होने के कारण री एग्ज़ाम हुई है कटअप, जिस कारण जो पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो बात किया गया था क्वेश्चन का, तो वो क्वेश्चन का जो लेवल था री एग्ज़ाम होने के कारण पहले डेट में जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें क्वेश्चन मॉडरेट थे, आसान थे। ठीक है, क्वेश्चन मैथ की बात करेंगे तो मैथ का क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था कि मैक्सिमम विद्यार्थी अटेम्प्ट किए होंगे, बनाए होंगे, क्योंकि जीके रहता है, रीजनिंग रहता है, मैथ रहता है और हिंदी रहता है। ठीक है ना, ये आपको सिलेबस पता होगा, जीके, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। ठीक है ना साथी, ये रहता है। जिसमें से जो क्वेश्चन पहले वाला में देखा गया था तो मैथ का क्वेश्चन था मॉडरेट, रीजनिंग ओवरऑल सभी बच्चे बना लेते हैं, रीजनिंग ओवरऑल सभी बच्चे बना लेते हैं। तो दिक्कत हुआ था मैथ में, लगभग 37-38 क्वेश्चन रहता है मैथ से। कितने क्वेश्चन, 37-38 क्वेश्चन। ठीक है ना, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 38 दूना के 76, मतलब 76 नंबर के मैथ हैं। ठीक है ना, एक अपना वेट रखता है मैथ। ठीक है साथी, चलिए जब बाद में एग्जाम हुई री एग्जाम तो ये क्वेश्चन हो गए टफ। मैथ से क्वेश्चन जो पूछा गया वो थोड़ा टफ था। क्या था, टफ, है ना। चलिए, तो टफ होने के कारण कई विद्यार्थी कम अटेम्प्ट किए होंगे, तो ये कारण रहा है। री एग्जाम होने से क्या होता है ना कि क्वेश्चन जो पहली बार जो एग्जाम होती है उसमें क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट रहता है, जब उसे रिकंडक्ट कराई जाती है तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। तो साथ ही बात कर लेते हैं कि कटअप
क्या रहने वाला है, आपका कितना प्रश्न सही है तो रिजल्ट होगा और आप फिजिकल की तैयारी में लग जाएंगे। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चंस पे, कितना क्वेश्चन सही है। तो मैंने लिखा यूपी पुलिस 2024 का एक्सपेक्टेशन का जो है एक्सपेक्टेड है, यानी आप इसी को लेकर के बैठ नहीं जाइएगा, कुछ आगे और पीछे, ठीक है ना। अगर मान ले कि हुआ हमने लिखा 195 और आप वहां आ गया कितना 193, तो ये क्वेश्चन मत लग जाइएगा कि गुरुजी आपने तो 195 बताया और आया 193 ही, तो नियर अबाउट है, इसके नियर अबाउट ही है, यानी ये कल्पना किया जा रहा है, ये रियल नहीं है, एक्सपेक्टेड है, यानी एक्सपेक्ट किया जा रहा है इससे, ठीक है ना। रियल में और एक्सपेक्ट में थोड़ा बहुत का तो अंतर होता ही है साथी। चलिए, तो एक जगह लिखा मैंने कैटेगरी मेल फीमेल, ठीक है, मेल फीमेल, और फीमेल इधर एक तरफ लिखा मैंने क्वेश्चंस। मेल कैटेगरी के लिए कितने क्वेश्चंस रहेंगे तो हो जाएगा रिजल्ट, कितना मार्क्स रहेगा तो हो जाएगा रिजल्ट, कितना परसेंटेज रहेगा तो हो जाएगा रिजल्ट। मैंने उन मार्क्स को भी लिखा, क्वेश्चंस को भी लिखा और परसेंटेज को भी लिखा, जिससे आपको इत्मीनान मिले उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला जनरल कैटेगरी में देखिए, अगर आपका जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं और आपका मार्क्स आ रहा है 195, 200 के करीब आ रहा है मार्क्स, 195, ठीक है ना, तो आप समझिए कि सेफ जोन में है। यानी आपने अगर 98 क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया है और जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, आपका रिजल्ट हो जाएगा, फिजिकल के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। वही बात कर ले साथी, अगर आप जनरल कैटेगरी से और फीमेल कैंडिडेट हैं और आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, सही है, 150 में 90 क्वेश्चन आपका सही है, तो आप फिजिकल के लिए तैयारी में लग जाइए, ठीक है। वही बात करें साथी, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आप मेल कैंडिडेट हैं, तो अगर आपका 190 नंबर आ रहा है या 95 क्वेश्चन आपका अगर सही है, 95 क्वेश्चन आपका सही है, तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, आपका रिजल्ट हो रहा है और रिजल्ट बहुत ही जल्द आएगी अक्टूबर में, ठीक है साथी। आगे भी और विस्तार से हम बात करेंगे कि कब रिजल्ट आ रही है। वीडियो का बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का अगर नोटिफिकेशन आती है या कोई वीडियो बनता है तो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सके, ठीक है। चलिए, वही बात करें साथी, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपने 92 क्वेश्चन को सही किया है, 100 यानी 150 में से 92 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं, तो भी आप फिजिकल के लिए तैयार रहिए, फिट हो जाइए, दौड़ने में लग जाइए। वही अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो आपको 89 क्वेश्चन यानी 85 प्लस क्वेश्चन अगर आपका सही है तो फिजिकल के लिए लग जाइए, ठीक है। वही एसटी कैटेगरी की बात करेंगे, अगर आप मेल कैंडिडेट से हैं, अगर आपने 78 क्वेश्चन सही किया है, 75 प्लस क्वेश्चन आपका है 150 में सही, तो आप एलिजिबल हैं, यानी रिजल्ट आपका होने जा रहा है, फिजिकल के लिए आप तैयारी में लग जाइए। वहीं साथ ही बात करें, अगर कोई एक्स सर्विसमैन की बात करें या होम गार्ड की बात करें या हम फ्रीडम फाइटर की बात करेंगे, अगर इनसे भी अगर आपका जो है डिफरेंस लगाए हैं, तो आप भी आपको अगर जो है कितना बोलिए 90 प्लस क्वेश्चन है, तो फिजिकल के लिए तैयार हो जाइए, फिजिकल के लिए तैयार हो जाइए। वही साथ ही मैं बात करूं, अगर परसेंटेज की बात करूं, ठीक है ना, परसेंटेज की बात करूं क्या, अच्छा फीमेल का नहीं, तो देखिए फीमेल अगर जनरल कैटेगरी से है, अगर आपने फीमेल कैंडिडेट हैं, तो अगर 90 क्वेश्चन आपका सही है तो फिजिकल के लिए लग जाइए। वही ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है, ईडब्ल्यूएस से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और फीमेल कैंडिडेट 85 क्वेश्चन अगर आपका सही है, तो आप फिजिकल के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है ना, सेवा देने के लिए यूपी पुलिस में। वही ओबीसी, तो भी 85 क्वेश्चन अगर आपका सही है, फीमेल कैंडिडेट है, तो आप एकदम यूपी पुलिस में अपना सेवा देने के लिए बाध्य हैं, सेवा देने के लिए आप जो है एलिजिबल हैं। बस फिजिकल को कर लीजिए टाइट और यूपी पुलिस में आप सेवा देना प्रारंभ करिए, ठीक है। ज्ञान घर का जो है आपके साथ शुभ विशेष है, शुभकामनाएं हैं कि आपका सिलेक्शन चयन हो जाए, किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि कोई दिक्कत नहीं आए। जब तक फिजिकल हो नहीं जाता, फिजिकल के बाद भी आप फिट रहें, फिजिकल से पहले भी फिट रहें, ताकि फाइनल सिलेक्शन, फाइनल चयनिंग तक होना जरूरी है, ठीक है। वही अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपका 80 क्वेश्चन आपने सही किया है, फीमेल कैंडिडेट है, तो वो भी आप एकदम फिजिकल जो है फिजिकल के लिए तैयार हो जाइए, टाइट हो जाइए, ठीक। एसटी हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं आप,
तो 70 क्वेश्चन अगर आपका सही है, ठीक है। वही परसेंटेज की बात करें तो जनरल वाला 65% अगर आ रहा है तो बल्ले बल्ले है। अगर EWS है 63% आ रहा है तो बल्ले बल्ले है। OBC की बात करेंगे तो 61% है तो आपका रिजल्ट हो रहा है। वहीं आपकी बात करेंगे अगर SC कैटेगरी से है और 59% अगर आपका है तो रिजल्ट हो रहा है, और ST कैटेगरी से है और 52% आ रहा है तो रिजल्ट हो रहा है। यानी आपको नंबर में आना है, नंबर मिला लीजिए, क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन मिला लीजिए, परसेंटेज की बात करिएगा तो परसेंटेज मिला लीजिए। तो अगर इससे बताए गए डेटा के मुताबिक अगर आपका नंबर, क्वेश्चंस या परसेंटेज आ रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए तैयार हो जाइए। बहुत जल्द ही रिजल्ट आएगा। अक्टूबर के समझिए कि सेकेंड वीक में रिजल्ट यूपी पुलिस का आ जाएगा, और रिजल्ट के बाद शीघ्र ही फिजिकल के लिए आपको जो है तैयार कर लिया जाएगा। इसलिए जो है समय नहीं दिया जाएगा, इससे पहले कि समय पे परेशान हो, समय से पहले ही अपने आप को तैयार कर लीजिए। बस वक्त का इंतजार नहीं करिए कि बाराती जब आवेगा तभी हंडिया चूल्हा पर चढ़ावेंगे। ऐसा नहीं करिए, ऐसा करने वाला हमेशा बेइज्जत और अपमान हुआ है। यहाँ बेइज्जत अपमान तो नहीं, सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाइएगा, क्योंकि जो समय पर आकर के जगह है उसने सिर्फ हार के सिवा कोई और चीज़ देखा नहीं है। तो साथ ही मुझे लगता है कि ये कटअप आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल कारगर होगा। उन साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कॉल करके कहा कि सर यूपी पुलिस पे थोड़ा एक कटअप बना दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि उनके लिए भी लाभकारी और उनके जरिए सभी विद्यार्थियों को ये लाभ पहुंचेगा। तो ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। जय हिंद साथी, शुभकामनाएं, आपका यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो जाए। ये ज्ञान घर आपकी लाइफ के प्रति, आपके सिलेक्शन के प्रति और आपके उज्जवल भविष्य का हो, इसके लिए शुभ कामनाएं देता है।